एक तरफ चुनावी राजनीति का नया और पहला रण, दूसरी तरफ प्राइवेट लाइफ का एकदम उलझा हुआ पन्ना। सुपरस्टार और टीवी के प्रमुख थलापति विजय ने अपनी पहली चुनावी पारी के लिए नामांकन तो भर दिया है, लेकिन उनके तमिल में प्रिंटेड 40 पन्नों के हलफनामे ने एक ऐसी सच्चाई पर मोहर लगा दी है जिसे लेकर महीनों से अटकलों का बाजार गर्म था। सुप्रीम कोर्ट का बनाया कानून है कि अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो चुनावी हलफनामे में पति या पत्नी की डिटेल देनी जरूरी है, भले तलाक का केस चल रहा हो। विजय के लिए जरूरी था कि वो चुनावी हलफनामे में न केवल अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करें बल्कि पत्नी के बारे में भी बताएं। चुनाव के समय तमिलनाडु की सड़कों पर एक झलक पाने के लिए उमड़ा जनसैलाब गवाह है कि विजय की एंट्री ने चुनाव में सनसनी मचाई हुई है। जैसे ही विजय ने अपना चुनावी हलफनामा चुनाव आयोग को सौंपा, सबकी नजरें उनकी 600 करोड़ प्लस के साम्राज्य के एक नाम पर टिक गई, संगीता सोर्नेलिंगम। विजय जब से फिल्मों में आए तब से बहुत सारी चर्चाएं बटोरते रहे, लेकिन कभी कुछ पक्का नहीं मिला। पर्सनल लाइफ से लेकर कमाई तक सबके बारे में अटकलें लगती रही। चुनावी हलफनामा जरिया बना है जिससे लोगों को बहुत सारी ऑफिशियल डिटेल्स मिले विजय के बारे में। पहली बार ऑफिशियली लोगों को पता चला कि थलापति विजय के तौर में खूब फेम कमाने वाले विजय का ऑफिशियल नेम चंद्रशेखर जोसेफ विजय है। उनका मैरिटल स्टेटस संगीता सोर्नेलिंगम से जुड़ा है, जो उनकी ऑफिशियली आज भी पत्नी है। ये भी पता चला कि करीब 30 साल के फिल्मी करियर से विजय ने कितने पैसे कमाए। हलफनामे से पता चला कि मिसेस एंड मिस्टर विजय आज 600 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। बहुत खराब दौर के रिश्ते के बाद भी चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने डिक्लेयर किया कि संगीता सोर्नेलिंगम ही उनकी पत्नी है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या विजय और उनकी पत्नी संगीता अलग हो रहे हैं। इस पर मोहर तब लगी जब संगीता ने तलाक की अर्जी लगाई, लेकिन विजय ने अपने एफिडेविट के स्पाउस यानी जीवन साथी वाले कॉलम में साफ अक्षरों में कहा है संगीता। विजय ने न सिर्फ उन्हें अपनी पत्नी बताया बल्कि उनकी करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया। ऐसा करना इसलिए जरूरी कि तलाक का केस चल तो रहा है, कोई फैसला नहीं हुआ है। जब तलाक हो नहीं जाता, कागज पर विजय और संगीता पति पत्नी ही रहेंगे। जब तक अदालत द्वारा तलाक की अंतिम डिक्री यानी फाइनल डिक्री जारी नहीं कर दी जाती, तब तक पति पत्नी कानूनी रूप से विवाहित यानी कि मैरिड ही माने जाते हैं। चूंकि विजय और संगीता का मामला अभी चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में लंबित है, इसीलिए विजय ने उन्हें अपनी पत्नी यानी स्पाउस बताया। ऐसा नहीं करते तो केस बनता करप्ट प्रैक्टिस का। अगर कोई उम्मीदवार अपने जीवन साथी की संपत्ति का विवरण जानबूझकर छिपाता है तो इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गलत मानकर नामांकन रद्द किया जा सकता है। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि वोटर को उम्मीदवार के पूरे परिवार की वित्तीय पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है। विजय के चुनावी हलफनामे के मुताबिक संगीता के पास 4 करोड़ प्लस का गोल्ड, 1 करोड़ प्लस का डायमंड, कुल चल संपत्ति 15 करोड़ प्लस है। संगीता सोर्नेलिंगम ने अभिनेता और टीवी के अध्यक्ष विजय के खिलाफ तलाक की याचिका में व्यभिचार संगीता का आरोप है कि उन्हें अप्रैल 2021 में विजय के एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। याचिका में दावा किया गया कि विजय ने शुरुआत में रिलेशनशिप खत्म करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे जारी रखा। संगीता ने दावा किया है कि विजय ने उन्हें अपने सामाजिक और व्यावसायिक जीवन से पूरी तरह अलग कर दिया था। उन्होंने विजय पर इमोशनल निग्लेक्ट का भी आरोप लगाया, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का आरोप लगाया, वैवाहिक कर्तव्यों से पीछे हटने के आरोप भी लगाए हैं। याचिका में ये भी कहा गया कि विजय ने उन पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए और उनके स्वतंत्र आने जाने पर भी रोक लगाने की कोशिश की। संगीता ने आरोप लगाया कि संबंधित अभिनेत्री अक्सर विजय के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती थी, जिस पर विजय ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, जिससे उन्हें
और उनके बच्चों को भारी अपमान सहना पड़ा। संगीता ने मार्च 2026 में एक नई अंतरिम अर्जी यानी कि इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल की। इसमें उन्होंने मांग की है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता उन्हें नीलंकराई स्थित अपने ससुराल वाले घर में ही रहने का कानूनी अधिकार दिया जाए। तलाक का केस चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में विशेष विवाह अधिनियम 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत चल रहा है। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। उससे ठीक 3 दिन पहले 20 अप्रैल को विजय को कोर्ट में तलाक केस में पेश होना होगा। विजय ने शादीशुदा जिंदगी या एक्ट्रेस त्रिशा के साथ रिलेशनशिप को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। राजनीति में आने के बाद संगीता कभी विजय के साथ दिखाई नहीं दी। जब चुनाव में विजय की पर्सनल लाइफ पर कीचड़ उछलने लगा तो उन्होंने इशारों में कहा था कि वो अपनी समस्याओं को खुद संभाल लेंगे और प्रशंसकों को सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए जो हलफनामा दिया है उसमें उनकी 600 करोड़ से ज्यादा की विशाल संपत्ति का पूरा ब्यौरा है। विजय के पास कुल 220 करोड़ से ज्यादा की रियल एस्टेट होल्डिंग्स यानी अचल संपत्ति है। विजय के पास 10 आवासीय घर है। मेन घर नीलंकराई चेन्नई में है जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ है। इसी घर में रहने का हक मांगा है संगीता ने। विजय के पास करीब 35 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं। विजय की चल संपत्ति लगभग 404 करोड़ है। बैंक अकाउंट्स में करीब 213 करोड़ हैं। 6 करोड़ की BMW, लेक्सस जैसी लग्जरी कार्स हैं। अकेले 2024-25 में उन्होंने 184 करोड़ की कमाई की। प्रॉपर्टी रेंटल और बैंक इन्वेस्टमेंट से होती है। उनके हलफनामे में लगभग 3.5 करोड़ के आयकर विवादों का भी जिक्र है जो फिलहाल कोर्ट में लंबित है। हलफनामे के अनुसार उन पर किसी भी बैंक का कोई कर्ज नहीं है और उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आपका शेष भारत के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।